शाहजहांपुर में सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा सपा कांग्रेस के नेताओं की उड़ी हवा, रामद्रोही का पतन सुनिश्चित हुआ। सैम पित्रोदा के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा राहुल अडानी अंबानी की बातें करते हैं। पटना में भाजपा पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव, कहा भाजपा नेताओं से मुद्दे और काम की बात सुनना असंभव। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास के नए मोड़ पर एक नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करती है कि चुनाव के आधे सफर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। यह हार तो होनी ही थी, उनकी हार शाश्वत सत्य है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि कितना भी शक्तिशाली या बड़ा कोई क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। यह चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच सीमित होकर रह गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। सैम पित्रोदा का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद से ही राजनीति चरम पर है। सैम पित्रोदा के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है, जो जातिवाद क्षेत्रवाद पर राजनीति करती है। जातिवाद पर इस तरह की टिप्पणी, ये किस तरह की सोच है? जब ये लोग पीएम मोदी के विकास का मुकाबला नहीं कर पाए, पीएम मोदी की ईमानदारी का मुकाबला नहीं कर पाए, पीएम मोदी के बढ़ते कद और भारत के मान सम्मान को नहीं पाए, तो इन औछे हथकंडों और बयानों पर उतर आए हैं। एक बार फिर कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया, जो जातिवाद क्षेत्रवाद इस पर राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और अब तो एक स्तर और नीचे गिर गई है। जातिवाद पर इस तरह की टिप्पणी कि अगर आप पूर्व के हो तो चाइनीज दिखते हो, पश्चिम के हो तो अरब की तरह दिखते हो, उत्तर के हो तो अंग्रेज की तरह दिखते हो, दक्षिण के हो तो अफ्रीकन की तरह दिखते हो। ये किस तरह की सोच है? ये कांग्रेस के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को तो अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े करने की सोच भी रखते हैं। ये क्या सोच लेके चले हैं देश के बारे में? ये किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ये किस तरह का वातावरण देश में बनाया जा रहा है? जब ये लोग नरेंद्र मोदी जी के विकास का मुकाबला नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी का मुकाबला नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते कद और भारत के मान सम्मान को ये पचा नहीं पाए, जब भारत की सीमाओं को सुरक्षित ये देख नहीं पाए, हमारी सेना को सशक्त होते नहीं देख पाए, तब ये इस ऊंचे हथकंडों और बयानों पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, आज इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन राहुल जी आए दिन अडानी अंबानी की बात करते हैं, उनकी सच्चाई जनता के सामने रखते हैं। हर दिन हम आपको बताते हैं कि उनकी भाजपा बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। उन्होंने अपने दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना और भाजपा के नेताओं से मुद्दे और काम की बात सुनना असंभव है। उन्हें बताना चाहिए कि पीएम मोदी ने कितनी नौकरियां दी। इनके मुंह से कभी गलती से भी अपने शिक्षा और चिकित्सा की बात सुनी है? ये हिंदू मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर करते हैं। भाजपा से सिर्फ बेकार की बातें सुनने को मिलती है। कोई भी भाजपा का एक नेता मुद्दे की बात कर रहा है क्या? कौन क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है? तो चार चीज असंभव है। हमने पहले भी कहा कि सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना और भाजपा और मोदी जी के नेताओं से मुद्दे और काम की बात सुनना असंभव है। ये चारों चीजें असंभव। इनको बताना चाहिए कि कितना नौकरी दिए मोदी जी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने हरदोई में जनसभा को संबोधित किया, जहां महंगाई पर भाजपा को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनसे इन्होंने पैसा वसूला, आज वो मुनाफा कमा रही हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ी है। लगातार महंगाई बढ़ रही है तो सरकार ने बोरी की चोरी करना भी शुरू कर दिया है। ये बोरी की चोरी भाजपा वालों ने पार्ले जी बिस्कुट के पैकेट से सीखा है। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में पार्ले जी बिस्कुट अब छोटा मिलने लगा है। ये भविष्य में सत्ता में आ गए तो खाद भी पाउच में देंगे। जब उन्हें वोट चाहिए था तब वो रिफाइंड तेल भी दे रहे थे, लेकिन अब गरीबों को क्या राशन मिल रहा है? INDIA गठबंधन और समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आई तो राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेगी। हम लोग पैकेट का आटा देने के साथ साथ गरीबों और नौजवानों को डाटा भी मुफ्त देने का काम करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे इन्होंने पैसा वसूला, आज वो मुनाफा कमा रहे हैं और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई भी है। और ये जो महंगाई वाला मामला चल रहा है, ये लोग लगातार महंगाई बढ़ रही तो सरकार ने बोरी की चोरी भी शुरू कर दी। पहले 5 किलो चोरी की, अब फिर 5 किलो चोरी कर ली। बताओ चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो चोरी की थी इन्होंने खाद से और फिर 5 किलो चोरी कर ली। ये बोरी की चोरी बीजेपी वालों ने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट पहले इतना बड़ा मिलता था, अब बताओ महंगाई और मुनाफे के चक्कर में छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने का मिल रहा है पैकेट? 5 बिस्किट का है। सरकार दोबारा आ गई तो 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। इन्होंने 5 किलो बोरी से चोरी की, पहले खाद फिर कर ली, और ये भविष्य में सरकार में आ गए तो खाद भी पाउच में दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे के मंत्री हफीजुल हसन ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें JVM समझकर वोट दिया था और वो भाजपा में जाकर मिल गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता के साथ गद्दारी की है। जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, JVM को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि हमें 6 से 7 सीट पर जीत दर्ज करनी है, तभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से निकाला जा सकता है। तीसरे चरण में भी स्थिति इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो हम लोग 4 बजे तक रिपोर्ट लिए थे, अभी फाइनल रिपोर्ट 1-2 घंटा में और आ जाएगा हम लोग के पास, तब बढ़िया से बदला सकते। उनका तो नहीं बनने जा रही तो मेरा ही बनेगी। कुछ तो घटेगा उनको। जो सर्वे आ रहा 210, 20, 30 उनका आ रहा। हम लोग का भी अभी ठीक पोजीशन है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।